बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए न्यूमेरिकल्स कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है ना। तो सवाल करते हैं कैसे करना है। तो उसके पहले अपन साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन इस तरह का होता है, अपन P से नापते हैं, लाइट इस तरफ से आती है, उसके ऑपोजिट जो होगा उसको अपन नेगेटिव लेंगे, लाइट के साथ जो जाएगा उसको प्लस लेंगे, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर प्लस लेंगे, नीचे वाला माइनस लेंगे। ठीक है ना। और मैग्नीफिकेशन जो था वो आता है प्लस में आता है, माइनस में आता है। अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब वो जो इमेज है उसके वर्चुअल और इरेक्ट है, निगेटिव में आ रहा है इसका मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है ना। ये सवाल में लगेगा इसलिए बता दिया, जैसे पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हो, मैं पीछे डाल चुका हूँ। ठीक है ना। सवाल करने से पहले चलो, हाँ, इससे पहले मेरी शायरी छूट गई, शायरी आपको बता देता हूँ। शायरी क्या, डर लगता है आपको, सब बच्चों को डर लगता है, तो उसके लिए डर को ताकत, आपके डर को ताकत बना देंगे, आपके डर को ताकत बना देंगे, सारे सवाल सरल बना देंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ टिके रहना पड़ेगा, लगे रहो, सब्सक्राइब बटन दबाओ तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, आगे जाके पढ़ते रहो, है ना। तो ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़ के अपन पहले अपना जो काम का चुन के निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, ये सवाल क्या पूछना चाहता है, इससे किससे पूछते हैं, और जो अपने काम का चुन के निकाल के रख लेते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द, पहले बोला फाइंड साइज फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है ना। पोजीशन मतलब कहाँ पे बन रहा है, नेचर कैसा है उसका, और साइज फाइंड करना है। तीन चीज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का साइज दिया हुआ है। तो गिवन में पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइज दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है। ठीक है ना। इसका आप हाइट को नेचर में लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर दिया हुआ मतलब साइन प्लस और माइनस करना, इससे मालूम चलेगा। फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ठीक है, तो कॉन्केव मिरर ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोल यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये जो यू हो गया, ये फोकल लेंथ यहाँ पे, दोनों इस तरफ उल्टा चल रहा है तो माइनस माइनस होगा। मतलब यू जो होगा, यू ओपन लेंगे, 15 दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो -15 हो गया। जो एफ है वो अपना -10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से अपना फॉर्मूला जो लगेगा आप लोगों को मालूम है, पोजीशन पहले निकालते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, ये वाला पार्ट पोजीशन ऑफ इमेज। तो उसके लिए फॉर्मूला लेगा, मालूम है, मिरर फॉर्मूला लगता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, पहले बता चुका हूँ। मिरर फॉर्मूला होता है अपना 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पहले पढ़ा हुआ है इसलिए। अब जो चीज़ तुमको दिखती है उठा के रख दो भाई, खत्म बात। क्या क्या अपन ने चुप के निकाला है, चुप के निकाला है यू और एफ। तो ये पहला तो तुमको मालूम नहीं है, v इज इक्वल टू वी अपन को निकालना है, v इज इक्वल टू वी निकालना है। दूसरा प्लस v, तो y क्या है, भाई कितना है, -15, तो यहाँ रख दिया -15। ठीक है ना। उसके बाद क्या है f, तो f अपन को मालूम है कितना है -10 है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, तो -v इज इक्वल टू -10 है ना, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, इसको पहले यहाँ ले लेते हैं। प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आपको मालूम है, ब्रैकेट खुलेगा, नहीं मालूम होगा तो पता करना, 10वीं में आ गए हो। बाई 15 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। इसको वहाँ करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 ऊपर एलसीएम जाएगा -2 -3 + 2 इज इक्वल टू -1/30 आ जाएगा। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/-30, तो v इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी v की वैल्यू आ गई, इमेज की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इमेज की वैल्यू आ गई। इसका मतलब माइनस, इसका मतलब क्या है, माइनस ही गांधी अपन ने बताया, माइनस इसका मतलब कि फ्रंट में बन रहा है। ठीक है ना, फ्रंट में बन रहा है। और नेचर कैसी हो गई, जो नेचर की बात कर रहे थे, सिंस द इमेज इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, फ्रंट में बनेगा तभी माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस ये जब भी पढ़ा था ना अपन ने कि कॉन्केव मिरर है, इस तरफ आएगा तो इमेज यहाँ बन रही है, इसका मतलब माइनस आएगा। वी जैसे यू था यहाँ पे, ये -f, तो यहाँ बन रही है इसलिए माइनस। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो फ्रंट पे बन रही है। ठीक है ना। तो अपन को नेचर समझ में आ गया, फ्रंट में बन रही है, इसका मतलब क्या है, वो रियल है। ठीक है ना। अब जो अगला पार्ट बचता है उसको लिख लो। अगला पार्ट जो बचता है साइज का बचता है, वो बताता हूँ, 2 मिनट 2 सेकंड इसको लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ।
लिख लिया होता, इसका मतलब क्या हुआ, -30 आया, इसका मतलब क्या हो गया, जो इमेज का नेचर आया वो रियल आया एंड इन्वर्टेड आया। ठीक है, ये कहानी तुम्हारी पहली वाली बैंग ऑन, ये समझ में आ गई, ये कहानी सॉल्व हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगली कहानी की बात करते हैं, साइज़ और नेचर। नेचर भी सॉल्व हो गया इसमें, ठीक है ना। ठीक है, पोजीशन नेचर सॉल्व हो गया है ना। पोजीशन का है फ्रंट ऑफ मिरर, नेचर रियल और इन्वर्टेड, तो साइज़ बच गया। तो साइज़ के लिए अपन अगला सवाल करते हैं। साइज़ के लिए क्या कर सकते हैं, साइज़ के लिए क्या दिया हुआ है, साइज़ के लिए अपने पास दिया हुआ है गिवन इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन का अपने पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये इमेज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, अपने पास क्या क्या है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर v-v/u भी कर सकते हो, एक ही बात दोनों फॉर्मूला। ठीक है ना। तो v और u के फॉर्म में कर लेते हैं, इसको बाद में लगाएंगे, है ना, साइज करना है। v और u के फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास v और u ही है ना। v अपने पास कितना आया, -30 आया, और u अपने पास कितना आया था, ये दिया हुआ -15 था। ठीक है ना। उसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आया, m इज इक्वल टू -30 अपॉन -15, तो कटेगा -2, तो मैग्नीफिकेशन तुम्हारा आ गया -2। ठीक है ना, मतलब इतनी मैग्नीफाई हुई है। अब -2 तो आ गया, तो उसके -2 का आपको निकालना है साइज। साइज किसका, ऑब्जेक्ट किसका निकालना है, साइज निकालना है इमेज का। ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें पुट किया माइनस, तो पहले अपन जो किया था माइनस, ये माइनस छूट गया था, मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, तो -m इज इक्वल टू इस तरह से आएगा ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये अपना जो मैग्नीफिकेशन है -2 में आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला जो पार्ट है अपने पास क्या पूछ रहा है कि इमेज कितनी बड़ी बनी है ना, कितनी बड़ी बनी है इमेज। तो उसके लिए फॉर्मूला है दूसरा H2 अपॉन H1। ठीक है ना। तो अपने पास अब क्या हो गया, ये 3 चीज़ आ गई, ये हटा देते हैं बीच से, इसकी कहानी खत्म। ये आ गई, ये अपन को मालूम है, तो क्या करेंगे, -2 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। अब H1 अपने पास कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो -2 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, तो -2 इंटू 1 इज इक्वल टू H1, तो -2 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा इमेज आ गई। इमेज कितनी बड़ी बनी है। अब -2 का मतलब क्या है, नीचे बनी है, प्लस ऊपर बनता है, बताया था नीचे बनी है, इसका मतलब इन्वर्टेड बनी है। ठीक है ना। तो इमेज का क्या हो गया, साइज में मालूम चल गया, हाइट भी मालूम चल गई, तो नीचे बनी, इसका मतलब इन्वर्टेड बनी। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज द साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, 2 सेंटीमीटर बड़ी है, और the minus sign shows that the image is formed below the principal axis। ठीक है ना, नीचे बनी है तो 2 सेंटीमीटर बड़ी इमेज बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे बनी है, मतलब इन्वर्टेड बनी है। ठीक है ना। तो ये तीनों कहानी सॉल्व हो गई, साइज, नेचर और पोजिशन ऑफ इमेज। इस तरह से जो भी सवाल आएगा आपकी तीनों कहानी सॉल्व हो गई, साइज निकालने का, इमेज निकालने का, नेचर निकालने का, है ना। तो इस सवाल से लगभग सब सवाल कवर हो गए कॉन्क्यू मिरर के, आप करोगे तो। लेकिन एक सवाल और कर लेते हैं अपन। ठीक है, मैं रब करता हूँ उतनी देर में।